हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में देखा। हमने देखा कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, माउंटेन्स, प्लेचूस वगैरह, ये सभी किस तरीके से फॉर्म होते हैं। और हमने ये भी देखा कि इस तरीके के लैंडफॉर्म्स में फॉर्म होने में एरोजन और डिपोजिशन का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। एरोजन यानी कि घटाव, डिपोजिशन यानी कि उसे बढ़ाना, कोई भी चीज़ को जो है एक्यूमुलेट करना, उसे डिपॉजिट करना। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर, खासकर देखिए जब हम रनिंग वाटर कहते हैं तो लेक्स और पॉन्ड्स, रिवर्स, इस तरीके से जो रनिंग वाटर फ्रीली फ्लो होते हैं, उस तरीके से हमें किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और ग्राउंड वाटर यानी कि अंडर द ग्राउंड जो हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, जो हमें वाटर टेबल भी जिसे हम कई बार कहते हैं, तो उस तरीके से ग्राउंड वाटर के प्रेजेंट होने से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स जो है फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ एरोशन एंड डिपोजिशन, उन सभी के बारे में आज हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए रनिंग वाटर के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रनिंग वाटर यानी कि अर्थ के लिथोस्फीयर पर या फिर अर्थ के क्रस्ट पर आप भी कह लें, यानी कि द वेरी अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जहां पर सॉलिड क्रस्ट है, जिस पर हम जीते हैं, जो सॉइल हमारे लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है, जहां पर हम खाना वगैरह उगाते हैं, रहते हैं। तो उस तरीके के ओपन सॉइल पर जो रनिंग वाटर हमें देखने को मिलता है, रिवर्स के तौर पर हो या फिर लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, या फिर जब ग्लेशियर्स वगैरह भी जब मेल्ट हो जाते हैं तो वाटर जो फ्रीली उस सॉइल पर फ्लो होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं या फिर और भी जो दूसरे स्टोन्स वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। यानी कि एक जगह पर एरोजन अगर हो रहा है तो दूसरी जगह पर उन्हीं पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो रहा है। हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में देखा कि डिपोजिशन इज नथिंग बट एरोजन इन एन ऑपोजिट वे, यानी कि जहां पर एरोजन हो रहा है उसी जगह पर या फिर किसी दूसरे जगह पर इसी के रिजल्ट की वजह से डिपोजिशन हो रहा है। तो आइए इस रनिंग वाटर की वजह से किस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में देखते हैं। रनिंग वाटर कॉजेस शीट एरोजन। देखिए जाहिर सी बात है कि जो सॉलिड क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, उस पर सॉइल के फाइन पार्टिकल्स भी हैं, कई बार स्टोन्स वगैरह भी हैं, अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जब रेन वाटर इस सॉइल पर बरसता है या फिर रिवर वाटर जो है वहां पर से गुजरता है या फिर लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर ओवरफ्लो होता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो ऊपरी तल पर जो एक सॉइल की शीट होती है, थिन शीट, उस शीट को ये पानी लेकर आगे बढ़ता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जो है यहाँ पर एरोजन, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। यानी कि एक पूरी सी एक सॉइल की शीट जो है लैंड पर की, सॉलिड क्रस्ट पर की, वो मूव हो रही है, तो इसे शीट एरोजन कहा जाता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। इसी की वजह से ही हमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में पिक्चर्स के साथ इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रनिंग वाटर जो इफेक्ट देता है सॉइल को, वो है शीट एरोजन, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीट एरोजन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेन वाटर के फ्रीली फ्लो होने के बाद या फिर किसी रिवर के आसपास के फ्लडेड एरिया के बाद यहाँ पर से वाटर जो है पूरी तरीके से गुजर जाता है और यहाँ पर पूरा ऊपरी तल पर जितना भी शीट है सॉइल का, वो पूरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे रिल्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, यानी कि एरोजन जो है यहाँ पर सॉइल का शुरू हो चुका है। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सॉइल एरोजन विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर। और बाद इसके दे आर फॉलोड बाय गलीज। अगर हद से ज्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं, कहीं पर बाढ़ वगैरह भी आती है या फिर कहीं पर रिवर्स भी जो है अपने कोर्सेस चेंज करते हैं, तो सबसे पहली बार इस तरीके के गलीज जो है वो फॉर्म होते हैं। कई बार हमारे आसपास के गाँव में भी इस तरीके का फिनोमेना देखने को मिलता है। एंड फर्दर दे आर फॉर्मेशन इनटू अ वैली। तो इसी तरीके से पहले शीट एरोजन होता है, बाद में रिल एरोजन, फॉलोड बाय गली एरोजन। और इससे भी ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि रिवर अपना कोर्स चेंज कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के वैलीज हमें देखने को मिलेंगी। स्विट्जरलैंड हो, कश्मीर हो, ये सभी जो है वो ब्यूटीफुल वैलीज हैं। ये सभी इसी तरीके के रनिंग वाटर के चेंजेस की वजह से ही बनाए गए हैं या फिर बने हुए हैं इन द नेचर। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ रनिंग वाटर। तो आइए देखते हैं कि कोर्स ऑफ अ रिवर यानी कि एक रनिंग वाटर का कोर्स। जाहिर सी बात है कि रनिंग वाटर अगर हम कहें तो वो रिवर ही है। लेक्स या पॉन्ड से ज्यादातर वो चेंज नहीं करते, अपना कोर्स शिफ्ट नहीं करते, वो स्टैग्नेंट होते हैं। तो मेनली जो रनिंग वाटर हम कहते हैं थ्रू रेनफॉल, वो जाहिर सी बात है कि रिवर्स पर पहुंचता है और रिवर्स में से जो है वो जाकर किसी एक ओशन में, कोई भी एक ओशन में जो है वो मिल जाता है। तो इस रनिंग वाटर का एक कोर्स होता है जिसे हम कोर्स ऑफ अ रिवर कहते हैं। सबसे पहले इसे सोर्स जोन भी कहा जाता है, यानी कि वो जगह जहां से ये रनिंग वाटर शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है कि माउंटेनियस रीजन से ही हमें ज्यादातर रिवर कोर्सेस देखने को मिलते हैं, जहां पर रेन एंड स्नो की वजह से इन पहाड़ों पर जो कोई भी वाटर है वो अक्यूमुलेट होता है और वो प्लेन्स की तरफ आने लगता है।
इसी माउंटेन्स के पास आप कई लेक्स देख सकते हैं जो कि हाई एलिवेटेड एरियाज पर होते हैं। ग्लेशियर्स वगैरह भी जो मेल्ट होते हैं, रैपिड्स, वाटरफॉल्स वगैरह भी हमें इस तरीके के ओरिजिन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से पूरा वाटर जो है वो अक्यूमुलेट होता है और नीचे प्लेन्स की तरफ या फिर प्लेट्यूज की तरफ आता है, जिसे ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर हम ज़्यादातर जिंदगी बसर करते हैं, जीते हैं। तो ये ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर हमें रिवर के ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगे और फ्लड प्लेन्स भी आसपास जो है हमें देखने को मिलेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर का कोर्स है वो है फ्लड प्लेन जोन, यानी कि जहां पर ज्यादातर फ्लड्स आने की संभावना है, ज्यादातर ओशन के करीब जो है ये रीजन होता है। आप कोस्टल एरिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सबो लेक, इस तरीके के जब अब शेप्स आते हैं तो इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। साल्टी मार्शल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। डेल्टास, हम आगे के स्लाइड में डेल्टास के बारे में पढ़ेंगे। डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स यहाँ से कैरी कर रिवर जो है यहाँ पर लाकर उन्हें डिपॉजिट करता है और आखिर में इसी डेल्टा की तरफ से जो है जाकर पूरा पानी जो है वो ओशन में मिल जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ रिवर है जिसे आपको याद रखना है। एरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू रनिंग वाटर, तो घटाव की वजह से, खासकर इस तरीके के रनिंग वाटर की वजह से, रिवर्स के वाटर की वजह से, रेनफॉल के वाटर जो कि रनिंग वाटर है सॉइल के ऊपर, उनकी वजह से किस तरीके से लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे जो खासकर एरोजनल है, यानी कि घटाव की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहला वैलीज, गॉर्ज एंड कैन्यंस। जैसे कि अभी हमने देखा कि वैलीज फॉर्म होते हैं, पहले तो शीट एरोजन, बाद में रिल एरोजन, फिर गली एरोजन एंड फाइनली यू कैन फाइंड वैलीज लाइक दिस। तो इस तरीके के बड़े बड़े वैलीज, जाहिर सी बात है कि कई हजारों लाखों साल लग जाते हैं इस तरीके के वैलीज बनने में, लेकिन दिस इज ऑल्सो नेचुरल। तो ये सबसे पहला लैंडफॉर्म है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरोजनल लैंडफॉर्म है वो है पॉथ होल्स और प्लंज पुल्स। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। कई बार जब हम एक्सकर्शंस के लिए कोस्टल रीजन्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन्स हमें देखने को मिलता है और अगर आप उन माउंटेन्स पर चढ़ेंगे तो इस तरीके के छोटे छोटे होल्स हमें देखने को मिलेंगे। दरअसल ये रनिंग वाटर, कॉन्स्टेंट रनिंग वाटर की एरोजन की वजह से इस तरीके के पॉथ होल्स जो है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म और दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन विच वी कैन सी बिकॉज ऑफ एरोजनल मेथड ऑफ रनिंग वाटर। तो तीसरा जो है वो है इंसाइज्ड और एंट्रेंज्ड मियांडर्स। ये आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल सबसे लेट अगर कोई किसी भी तरीके का लैंडफॉर्म अगर रनिंग वाटर की वजह से खासकर एरोजनल हो सकता है तो वो यही मियांडर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने तरीके से अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर हैं। ये सभी जो है रनिंग वाटर की चेंज की वजह से, रनिंग वाटर के फ्लो की वजह से ही जो है ये एरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो ये कई हजारों लाखों साल लगते हैं इस तरीके के लैंडफॉर्म्स को फॉर्म होने में। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू रनिंग वाटर, अभी हमने देखा कि घटाव की वजह से, यानी कि पानी जो है वो फ्लो हो रहा है और अपने साथ साथ सॉइल वगैरह जो कुछ भी है उन्हें घटाकर आगे ले जा रहा है। तो अभी पिछले स्लाइड में जो हमने देखा वो एरोजनल था, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा कि डिपोजिशन जो है इट इज ऑपोजिट टू एरोजन। जहां पर एरोजन हो रहा है वहीं पर किसी दूसरी जगह डिपोजिशन हो रहा है। तो ये जो सॉइल है या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो पानी, रनिंग वाटर अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करता ही होगा। तो उस तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो है किस तरीके से फॉर्म होते हैं खासकर रनिंग वाटर की वजह से। सबसे पहला अलुवियल फैन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एट अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये भी कई हजारों लाखों साल लग जाते हैं फॉर्म होने में। तो यहाँ पर भी रनिंग वाटर के बार बार डिपोजिशनल होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं फैन की तरह जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सॉलिड क्रस्ट बनाया गया है। तो इन्हें अलुवियल फैंस भी कहा जाता है। तो दिस इज वन सच लैंडफॉर्म विच इज कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वे ऑफ रनिंग वाटर। दूसरा जो है वो है डेल्टास। अभी इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत कहा था कि ये दरअसल एक कनेक्टिविटी की तरह काम करते हैं रिवर्स और ओशंस के बीच। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे जो है टेंटिकल्स की तरह यहाँ पर बने गए हैं। तो इस टेंटिकल फॉर्मेशन को दरअसल हम डेल्टा कहते हैं, यानी कि रिवर जो बहुत ही बड़ी होती है, कई लाखों किलोमीटर्स या फिर हज़ारों किलोमीटर्स दूर होती है। तो पूरा लैंडफॉर्म पर जो है आगे आते आते सॉइल को अपने साथ, पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर यहाँ पर डिपॉजिट करती है और इस तरीके के लैंड फॉर्मेशंस हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कई बार हमें कई गाँव, शहर, सिटीज़ वगैरह और कई इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। दिस इज सेकेंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म caused due to running water। और तीसरा जो है वो है ऑक्सबो लेक्स। कई बार हमें खासकर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में हमें देखने को मिलेंगे कि इस तरीके के लेक्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ये भी जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ही है ड्यू टू रनिंग वाटर। इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर, अभी हमने रनिंग वाटर के बारे में देखा। देखिए फर्क बस इतना है कि ग्राउंड वाटर जो है वो अंडर वाटर टेबल भी से कहा जाता है, यानी कि लैंड के ऊपर जो रिवर्स वगैरह फ्लो होते हैं, जो बारिश आने की वजह से जो वाटर फ्लो होता है और अपने साथ जो सॉइल पार्टिकल्स वगैरह आगे लेकर जाते हैं, उन्हें रनिंग वाटर कहा जाता है।
लेकिन वही रेन वाटर जो बारिश के तौर पर लैंड पर आता है या फिर वही रिवर कोर्सेस में जो वाटर है, लैंड्स पूल्स वगैरह का जो वाटर है, वो इनफिल्ट्रेट करके अगर सॉइल के अंदर आ जाए और वहाँ पर एक वाटर टेबल बनाए, यानी कि अंडरग्राउंड जो हमें वाटर देखने को मिलता है उसे ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है। कई बार हम बोरवेल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अंडरग्राउंड वाटर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके बारे में अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर से किस तरीके से हमें लैंडफॉर्म्स एरोजनल और डिपोजिशनल देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो एरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू ग्राउंड वाटर, देखिए जाहिर सी बात है कि व्हेन कंपेयर टू रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर के चेंजेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो क्रस्ट के अंडर ही रहता है, जो लिथोस्फीयर होता है उसके अंदर ही होता है। लेकिन कई बार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स भी फॉर्म होते हैं, बट व्हेन कंपेयर्ड विथ रनिंग वाटर ये बहुत ही कम जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट देता है। तो सबसे पहला जो है वो है सिंक होल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अंडरग्राउंड वाटर की होने की वजह से ये पूरा एरिया जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट, वो खोखला बन चुका है और वो टूट गया है, और इस तरीके से एक पूल या फिर इस तरीके से हमें सिंक यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इट इज बिकॉज ऑफ एरोजनल लैंडफॉर्म कॉज्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर के मूवमेंट की वजह से एरोजनल टाइप जो होता है उसी तरीके से हमें सिंक होल्स देखने को मिलता है। और दूसरा जो है केव्स, हम सभी बेहतर जानते हैं, ये भी अंडर वाटर के फ्लो होने की वजह से एक एरिया से दूसरे एरिया में जब अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होता है तो वो अपने साथ साथ भी अंडरग्राउंड के जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उन्हें लेकर जाता है, और इस तरीके से केव फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे कि हमने देखा कि एक तरफ अगर एरोजन है तो दूसरी तरफ डिपोजिशन है, तो यही ग्राउंड वाटर एक तरफ से एरोजन कर रहा है और दूसरी तरफ ले जाकर उन्हें डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, एक तो स्टैलेक्टाइट्स और दूसरा स्टैलेग्माइट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डिपॉजिट किया गया है एक तरफ से दूसरी तरफ लाकर। ये ज़्यादातर लाइम ही है, लाइम अक्यूमुलेशन ही है जो हमें अंडरग्राउंड देखने को मिलता है। ये थी चंद बातें हमें जाननी थी एरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कॉज्ड ड्यू टू रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।